किसी कार्य को आप करते हैं तो उस कार्य का लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति है तो वो कार्य कैसा भी हो सुंदर ही हो जाएगा। चाहे वो विवाह का हो, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो, चाहे वो धन की प्राप्ति का हो। आप धन अर्जन भी अगर इसी भावना से करते हैं कि धन अर्जन करके हमको अनुष्ठान कराना है, कथा करानी है, गोविंद देव जी में सेवा करनी है, वृंदावन में बंगला बनवाने हैं, उसके लिए धन कमाना है, तो धन भी सुंदरता से आएगा और इतनी उपयुक्त स्थिति में आएगा कि आप ठाकुर जी की सेवा में आनंद से उसको व्यतीत कर सको। पर उद्देश्य ही अपना भरण पोषण और अपने ऐशो आराम होते हैं तो फिर धन भी कलयुग को लेकर के आता है साथ में। हम कितने ऐसे बालकों को जानते हैं जो केवल अध्ययन ही इसीलिए कर रहे हैं कि अध्ययन करके हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद धन कमाएंगे, जो धन आएगा उससे हम प्यारे गिरधर लाल जी का अपने यहां उत्सव कराएंगे, कभी कथा कराएंगे, कभी वृंदावन में कोई मनोरथ कराएंगे। एक लाली है, वो तो इतनी परम भक्त की नाम के बगैर एक क्षण नहीं रहती, लेकिन माता पिता चाहते कि डॉक्टर बन जाए। हमसे कहा आप समझाओ महाराज जी, आपकी बात मानती है। तो मैंने कहा, तो बोली इतना मैं पढ़ ही नहीं सकती, मेरे को पढ़ना ही नहीं, मेरे को तो बस ठाकुर जी का सेवा करनी है, नाम जप करना, आनंद से कथा सुननी है, उसमें राजी हूं। तो हमने कहा देखो, हमारे वृंदावन के कई संत ऐसे हैं वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपने सुई नहीं लगवाते, दवाइयां नहीं खाते। हम तुमसे याचना करते हैं कि तुम एक ऐसे डॉक्टरी की पढ़ाई करो, ऐसे विद्वान डॉक्टर, एक वैद्य के रूप में या डॉक्टर के रूप में अपना निर्माण करो और आकर के डॉक्टर बनते ही वृंदावन आ जाना। बाकी सब लोगों से तो धन लेना, लेकिन ब्रजवासी और संतों की मुफ्त में सेवा करना, इसलिए डॉक्टर बन जाओ। ये वचन हम आपके माता पिता से ले लेते हैं कि आप वृंदावन में ही डॉक्टर बनोगे, वहीं क्लिनिक खोल के वहीं हॉस्पिटल चलना, जो भी। तो वो इसी याचना से ही पड़ती है कि मुझे वृंदावन वास मिल जाएगा। निरंतर हरिनाम संकीर्तन करने वाले साधु महात्मा वैसे तो कभी बीमार ना हो, लेकिन कभी कोई उन्हें कष्ट हो तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। और छोड़ो, ब्रजवासी मेरे यहाँ आएंगे, उनकी सेवा, वो इसी भावना से इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है। अब वो टॉप आती है अपने कॉलेज में।